हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वॉन्ग डोंगर और टांग वुटोन की रीअवेकनिंग हो चुकी है और अब वो दोनों एक ही अस्तित्व में बन चुके हैं। और वो युहाओ भी अब ठीक है और वो डोंगर को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब हमें सुबह का पहला रोशनी का झिलमिल सिर्फ एकेडमी के क्रिस्टल टावर पे गिरता हुआ दिखता है। कल रात जो हुआ था, टांग वुटोन का रीबर्थ, एक डिवाइन इवेंट, उसकी लाइट अब भी आसमान में फेंटली चमक रही थी, जैसे कोई गॉडली साइन छोड़ रहा हो युवाओं ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने टांग खड़ी थी, काम, रेडियंट और अलग ही नूर के साथ। उसका एक्सप्रेशन पीसफुल था, लेकिन उसके अंदर एक नए पावर का करंट था जो उसे कंट्रोल करने के लिए अभी आसान नहीं लग रहा था। युवा उसके पास गया और एक सेकंड के लिए अपना सब कुछ थम गया उसका। दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जीज अपने आप सिंक्रोनाइज करने लगी। हवा में एक सॉफ्ट हम फिल हो गया, जैसे पूरा वर्ल्ड उनके कनेक्शन को महसूस कर रहा हो। वुटांग, तुम उस वक्त लौट आई हो, यूहान ने हल्की सी वॉइस में कहा। वुटांग मुस्कुराई। उसकी आंखों में वार्म थी। मैं कभी गई ही नहीं थी यूहा, बस तुम्हें ढूंढने में डर लग रहा था। उस मोमेंट में युवाओं के अंदर एक इमोशनल स्टॉर्म था, ग्रेटिट्यूड, डिसबिलीफ और एक एनर्जी का फ्लो। उसका आइस और स्पिरिचुअल कोर दोनों रोटेट कर रहे थे स्टीडी रिदम में, पर अब उनका फ्रिक्वेंसी चेंज हो गया था। वुटांग की लाइट कोर और उसका बटरफ्लाई डिवाइन ऑरा उसके साथ ट्यून में आने लगा था। ये सीन नरेशन में लिखा गया था। टू सोल, वन सेपरेटेड बाय टाइम, नाउ बीट एज वंस, क्रिएटिंग द रिदम ऑफ गॉडहुड। वुटांग ने अपनी विंग्स स्प्रेड किए, गोल्डन ब्लू रेडियंस ने पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड लाइट कर दिया। हर फिदर में एक लाइट पैटर्न था जो यूहा के स्पिरिचुअल सी में रेजोनेंस कर रहा था। ये दोनों एक रेयर स्टेट में इंटर हुए, डुअल रेजोनेंस मेडिटेशन। इस स्टेज में दोनों अपनी एनर्जीज मर्ज करते हैं बिना एक दूसरे को हर्ट किए हुए, जिससे सोल सिंक्रोनाइजेशन का लेवल गॉड टियर पे पहुंच जाता है। एल्डर जॉन और जोनसी ये सब देखते हुए शौक में थे। एल्डर जॉन ने कहा, इनके बीच का बॉन्ड, इट सरपासेस एनीथिंग आई हैव एवर सीन। दिस इजंट जस्ट अ सोल रेजोनेंस, इट्स अ डिवाइन फ्यूजन। उनका कहना गलत नहीं था, क्योंकि नॉर्मली कोई भी डुअल कल्टीवेशन में एनर्जी इम्बैलेंस होता है, पर यूहा और वुडोंग का सिंक्रोनाइजेशन 100% था। सीन शिफ्ट होता है यूहा के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। वहाँ एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था, एक डुअल स्पाइरल कोर, जिसमें आइस और लाइट एनर्जीज एक दूसरे के अराउंड सर्कुलेट कर रहे थे बिना क्लैश किए हुए। इस स्पाइरल के सेंटर में एक क्रिस्टलाइन हार्ट फॉर्म हो रहा था, सिंबल ऑफ दोनों के यूनिटी के। यही यही एक कंबाइंड इमोशनल कोर था, एक रेयर फिनोमेना जिसे लेटर हार्ट ऑफ डुअल इमोशन कहा जाता है। वुटोंग के अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। उसका लाइट स्पिरिट इवॉल्व हो रहा था। और डिवाइन बटरफ्लाई डोमेन में चेंज हो गया। इस डोमेन में जब वो अपने विंग्स स्प्रेड करती तो सराउंडिंग में एनर्जी हार्मोनाइज होती। जितना ज़्यादा यूहा के पास होती उतना ज़्यादा पावरफुल डोमेन होता। दोनों मेडिटेशन में थे जब एक लाइट ब्रीज चलती है। उनका कंबाइंड ऑरा सिर्फ एकेडमी के स्टूडेंट्स तक फील होता है। कुछ डिसाइपल्स कहने पर इट फील्स लाइक माई स्पिरिट इज कॉलिंग। दूसरे बोलते हैं कि ये एक सच्चे प्यार की प्रेजेंस है। ये सिंबल था यूहा का गॉड ऑफ इमोशन पाथ ऑफिशियली एक्टिव हो गया है। मेडिटेशन के दौरान वुटोंग की वॉइस यूहा के माइंड में आती है। यूहा, तुम्हें याद है हमने कहा था अगर हम अलग भी हो जाएं तो हमारा दिल कभी नहीं टूटेगा। यूहा कहता है, अब तो कभी नहीं वुटोंग, हम एक ही धड़कन है। इस टेलीपैथी लैंग्वेज के साथ दोनों का सिंक्रोनाइजेशन एक डिवाइन लेवल तक पहुंच जाता है। उसी वक्त यूहा के आइस कोर से एक छोटी सी क्रिस्टलाइन सरद निकलकर वुटोंग के लाइट कोर में मर्ज हो जाती है।
और वुटोंग के लाइट कोर से एक गोल्डन स्पार्क निकल करके यूहाओ के आइस कोर में चढ़ जाती है। ये प्रोसेस सोल फ्रैगमेंट एक्सचेंज कहलाता है, एक गॉड लेवल रिचुअल जिसमें दोनों अपनी थोड़ी डिवाइन एसेंस एक दूसरे में इम्बेड करते हैं। सीन स्लो मोशन में लिखा गया है। चिवांग और वुटोंग के आसपास बटरफ्लाइज और स्नोफ्लेक्स एक साथ डांस कर रहे हैं और यहाँ पे ऑथर लिखते हैं, वेयर द लाइट मीट्स द फर्स्ट इटर्निटी बिगिंस। मेडिटेशन के बाद दोनों आंखें खोलते हैं। ग्राउंड पर आइस और लाइट पेटल्स एक सर्कल में गिर चुके हैं। यूहा के आइज अब डुअल कलर्ड हैं, एक ब्लू और एक गोल्डन। वुटोंग के भी ऐसे ही हैं। ये मार्क है उनके मर्ज्ड डिविनिटी का। एल्डर तो हम लास्ट में बोलते हैं, वो एक स्पिरिट मास्टर्स नहीं रह गए। आज के दिन से सिर्क के ये दोनों गॉडहुड को टच कर चुके हैं और इसी के साथ इन दोनों का गॉडहुड का पाथ बिगिन होता है। हमें अगले दिन का सुबह दिखाया जाता है। सिर्क एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर सुबह के पहले रेस गिरते हैं। हवा में अब भी कल के मेडिटेशन की डिवाइन फ्रेगनेंस थी, एक मिक्स ऑफ फर्स्ट और लाइट की सबडल एनर्जी। टांग वुटोंग और हो यूहाओ दोनों एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म के अपोजिट साइड्स पे खड़े थे। उनके आसपास फेंट मिस्ट और लाइट पार्टिकल्स घूम रहे थे। आज का दिन उनके लिए अलग था। आज पहली बार वो अपने डुअल रेजोनेंस को रियल कॉम्बैट में टेस्ट करने वाले थे। एल्डर तोन ने काम रूम में कहा, दोनों रेडी हो। आज का टारगेट सिंपल है, अपनी रेजोनेंस का लिमिट समझना। यूहाओ ने स्लोली सर हिलाया और उसके हाथ में आइस जेड इम्पेटस स्कॉर्पियन स्पिरिट मार्क ग्लो हुआ। उसके आसपास टेम्परेचर इंस्टेंटली ड्रॉप हो गया और एक थिन गोल्डन लाइट बर्स्ट हुई, एक वार्म रेडियंस जिसके कोल्ड एयर मेल्ट होने लगी। ये दोनों अपोजिट एलिमेंट आइस एंड लाइट जब एक दूसरे के सामने आए तो इंटेंस होता है, उतना ही वुटोंग की लाइट सॉफ्ट हो जाती है। इनका क्लैश जो है वो डिस्ट्रक्शन को नहीं कॉज करता है, ये क्रिएशन को कॉज करता है। और डांस ऑफ बैलेंस। वुटोंग ने पहला मूव लिया। उसने अपने राइट विंग से एक लाइट स्पिरिट लेंथ बनाया, एक गोल्डन बीम जिसमें बटरफ्लाई पैटर्न सिमर कर रहे थे। ये बीम युवाओं के डायरेक्शन में शूट हुई। युवाओं ने काम एक्सप्रेशन के साथ अपने आइस कोर से एक फ्रोस्ट मिरर बैरियर क्रिएट किया। बीम जब बैरियर पे लगी तो एक एक्सप्लोजन नहीं हुआ, बल्कि एक और एनर्जी फॉर्म बनी जिसमें बीम और आइस दोनों मर्ज होकर क्रिस्टलाइन फिगर्स में बदल गए। एल्डर जोन ने एस्टोनिशमेंट में कहा, उनके अटैक्स मर्ज हो रहे हैं, कैंसिल नहीं। यही था डुअल एलिमेंट हार्मोनी फिनोमेना, एक रेयर एनर्जी जिसमें दोनों के पावर्स एक थर्ड डिवाइन एलिमेंट को बनाते हैं। यूहाओ ने रिस्पॉन्ड किया, अपने स्पिरिट फ्यूजन को एक्टिवेट करके एक फ्रोजन डोमेन क्रिएट किया। वुटोंग ने इमीडिएटली अपने बटरफ्लाई डोमेन को ओवरलैप किया। जब क्रिएट किया वुटोंग ने, जब दोनों डोमेन्स एक साथ आया तो पूरा एरिया एक सीरियल एनवायरनमेंट में बदल गया। हवा में ग्लोइंग स्नोफ्लेक्स और फ्लटरिंग गोल्डन बटरफ्लाइज एक रिदम में डांस कर रहे थे और बीच में हो यूहाओ और वुटोंग स्लो मोशन में एक सर्कुलर मूवमेंट कर रहे थे, जैसे कोई क्रिस्टलाइन डांस हो रहा हो। वुटोंग ने स्माइल के साथ बोला, तुम्हें याद है हमने पहली बार ट्रेनिंग की थी? यूहाओ ने बोला, हाँ, तब तो मुझे हर बार डिस्ट्रैक्ट करती थी। वुटोंग ने हंसी रोकने की ट्राई की और अटैक इंटेंसिफाई किया। ये डायलॉग उनके बीच के बॉन्ड को और ईज हाईलाइट करता है। गॉड लेवल बैटल में भी उनके इमोशंस फ्लो कर रहे थे। दोनों का कंबाइंड ऑरा ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ और एक टाइम आया जब दोनों के कोर्स एक ही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगे। सडनली एक डिवाइन पल्स रिलीज हुआ जिसमें सराउंडिंग के स्पिरिट पेस्ट तक कांप गए। ग्राउंड पर फ्रॉस्ट और लाइट मर्ज हो रहे थे, एक लोटस का पैटर्न बनने लगा था। उसके पेटल्स आइस के थे और सेंटर में गोल्डन ग्लो चमक रहा था। एल्डरजॉन ने क्वाइटली कहा, उन्होंने कर दिखाया, वो सेकेंड लेवल ऑफ रेजोनेंस स्टेट पे पहुंच चुके हैं।
ये स्टेज यूजुअली सिर्फ डिवाइन बींग्स के लिए पॉसिबल होता है। यूहा और वुटांग दोनों ब्रेथलेस थे, पर उनके फेसेस पर पीस था। यूहा ने अपने हाथ एक्सटेंड किया और वुटांग ने बिना हेजिटेशन के अपना हाथ उस पर रखा। इंस्टेंटली दोनों के आसपास एक हैलो फॉर्म हुआ, हाफ ब्लू हाफ गोल्डन, और उनका ऑरा एक पावरफुल वेव में एक्सप्लोड हुआ। सर के ऑब्जर्वेशन डोम के इंस्ट्रक्शन ओवरलोड हो गए। द फोर्स did not freeze the light. The light did not melt the forest. Together they become something eternal. ये सीन सिंबलाइज करता है यही कि गॉड ऑफ इमोशन और गॉड ऑफ लाइट के कनेक्शन का अल्टीमेट प्रूफ है। एल्डर जॉन ने ट्रेनिंग स्टॉप करने का सिग्नल दिया, पर उनके अंदर खुशी थी। उन्होंने सोचा, सर अब सिर्फ एकेडमी नहीं, एक लेजेंड का बर्थ प्लेस है। बैटल के बाद वुटांग ने युवा के पास आके कहा, लगता है हम सिर्फ साथ जीते नहीं, साथ लड़ भी सकते हैं। युहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब साथ जीत भी सकते हैं। अब इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है जिसमें हमें स्काई सी बैटलफील्ड का माहौल दिखाया जाता है, जो कि बहुत शांत हो चुका है। युहा और तांग वुटांग दोनों एक अलग लेवल के फ्यूज़न एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। उनके आसपास के सभी लोग शौक में हैं, क्योंकि उन्होंने जो देखा है वो किसी नॉर्मल स्पिरिट फ्यूजन जैसा नहीं था। तांग वुटांग अभी अपने अवेकनिंग के फेज में है, लेकिन उसका बॉडी अनस्टेबल लग रहा है। उसके अंदर का लाइट एनर्जी कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट कर रहा है, जैसे उसका सोल पावर अपनी नई डिवाइन फॉर्म से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो जो खुद इमोशनल और स्पिरिचुअल पावर के पीक पे है, उसके पास बैठकर मेडिटेशन पोजीशन में आता है। उसके स्पिरिट आइज खुलते ही एक गोल्डन ब्लू ग्लो इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं। ये सीन एकदम ट्रैंक्विल है, लेकिन हर मोमेंट के अंदर इंटेंसिटी है। यूहा अपनी स्पिरिट एनर्जी को टांग वुटांग के अंदर फ्लो करता है, जैसे वो उसके लाइट को कंट्रोल कर रहा हो। हर ब्रेथ एक साथ दोनों के एनर्जी सिंक्रोनाइज होने लगती है। ये प्रोसेस सिर्फ एक मेडिटेशन नहीं, बल्कि एक डीपर सोल कनेक्शन का रिचुअल बन जाता है। उस मोमेंट में यूहा के अंदर एक सॉफ्ट लाइन निकलती है, योर लाइट इट फील्स लाइक माई हार्ट रिफ्लेक्शन। ये लाइन उनके दिल के प्योर रिफ्लेक्शन को, रिलेशनशिप का एसेंस डिफाइन करती है। वो दोनों अब एक दूसरे के दिल के रिफ्लेक्शन बन गए हैं। मेडिटेशन के दौरान टांग वुटांग एक डीप ट्रेंस में चली जाती है। उसके अंदर एक विज़न जगता है, जिसमें उसे अपनी पास्ट लाइफ मेमोरीज याद आती हैं। वोंग डोंगर के रूप में उसका पुराना डिवाइन एक्सपीरियंसेस और तांगसान लीनियर से उसका हिडन कनेक्शन। विजन में एक डिवाइन ऑरा थी, एक गोल्डन बटरफ्लाई लाइट के फॉर्म में उसके हार्ट से निकलती है। ये बटरफ्लाई सिंबलाइज करती है रीबर्थ और डिवाइन इनहेरिटेंस का। वो बटरफ्लाई एयर में फ्लोट करके यूहा के चेस्ट पे लाइट रिंग में डिसॉल्व हो जाती है। इस एक्ट के साथ दोनों के सोल्स एक प्योर डिवाइन फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करते हैं। ये एक ऑर्डिनरी अवेकनिंग नहीं, बल्कि डिवाइन रेजोनेंस का मूवमेंट था, जहाँ लाइट और इमोशन एक ही वाइब्रेशन में जुड़ जाते हैं। उसके बाद वो यूहा और टांग वुटांग दोनों एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी फ्यूजन पावर को टेस्ट करने के लिए। ये सीन थोड़ा सिनेमैटिक है। दोनों एक साथ आंखें बंद करते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं और अपनी न्यू फ्यूजन एक्टिवेट करते हैं। स्पिरिट फ्यूजन, इमोशनल डुअल लाइट। 1 सेकंड के अंदर उनके बॉडी से 2 अलग कलर का लाइट फ्लैश निकलता है। एक गोल्डन जो वो यूहा का इमोशनल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, और एक पर्पल जो वुटांग के लाइट गॉडेस पावर का साइन है। ये दोनों लाइट एक दूसरे के आसपास स्पाइरल होने लगती है और फिर मर्ज हो जाती है। रिजल्ट एक ब्लाइंडिंग ऑरा होता है, जो पूरी जगह को डिवाइन ग्लो से भर देता है। उस ग्लो के अंदर दोनों के फिगर्स एक सिंगल एंटिटी जैसे लगने लगते हैं। दोनों का एग्जिस्टेंस अब एक ही डिवाइन सोल में बदल जाता है। उनके टीममेट्स और स्पेक्टेटर्स स्टैंड होकर के देखते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी फ्यूजन नहीं था, ये एक डिवाइन प्रोटोटाइप था। एक ऐसा पावर कॉम्बिनेशन जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा। ये फ्यूजन गॉड ऑफ इमोशन फ्यूजन फॉर्म का पहला मैनिफेस्टेशन होता है।
यूहाओ के अंदर एक पावरफुल डायलॉग निकलता है, फ्रॉम नाउ ऑन योर लाइट विल बी माई स्ट्रेंथ। ये सेंटेंस उनके मन के डिवाइन ओथ का रूप में सील कर देता है। दोनों के बीच एक इमोशनल सर्कुलेशन हो रहा है जो ह्यूमन समझ से बाहर की चीज़ है। फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है, दोनों हेविली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वुडोंग थक थक कर यूहाओ के शोल्डर पर गिर जाती है, लेकिन उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट स्माइल होती है। उनके चेहरे पे वो पीस दिख रहा था जो अब सिर्फ अवेकनिंग के बाद ही मिलता है। यूहाओ उसके हेयर में अपना हाथ फेरता है और साइलेंटली उसका पल्स चेक करता है। दोनों के हार्ट बीट्स एक रिदम में धड़क रहे थे। ये सीन काम है, लेकिन एटमॉस्फेयर में एक डिवाइन वार्मथ है जिसका नेचर खुद से सेलिब्रेट कर रही है। वुडोंग का ब्रीदिंग स्लो है, उसके आसपास की लाइट ग्रेजुअली सेटल हो जाती है। अब दोनों का बॉन्ड एक नई लेवल पे चला गया है। उनके सोल कोर्स फ्यूज्ड हैं और अब वो एक दूसरे के लाइफ एनर्जी शेयर कर सकते हैं। इस फ्यूजन के बाद उनके बीच कोई सेपरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं बचा है, क्योंकि उनके सोल्स अब एक इंटीग्रेटेड डिवाइन एंटिटी बन चुके हैं। इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड होता है और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। तांग वुटांग अभी यूहाओ के शोल्डर पे सो रही थी और उसके